हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, इसके सिम्टम के बारे में बात करेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे और इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या जांच होते हैं डेंगू में, ठीक है? और लास्ट में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या-क्या ट्रीटमेंट होता है डेंगू का, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, ठीक है? डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो फीमेल एडिज मस्क्यूटो द्वारा फैलता है, यानी मादा एडिज मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है? बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में कि अगर डेंगू हो जाते हैं तो क्या-क्या बॉडी में सिम्टम आते हैं, ठीक है? फीवर यानी अचानक से ठंड लगकर काफ़ी तेज़ बुखार आना, हेडेक सर में दर्द, जॉइंट पेन एंड मसल्स पेन यानी जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, जॉइंट पेन एंड मसल्स पेन यानी जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, ठीक है? आँखों के पिछले हिस्सों में दर्द, ठीक है? आँखों के पिछले हिस्सों में दर्द रहेगा, नोज़िया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना, डिहाइड्रेशन पानी की कमी। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है वह है प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, ठीक है? हमारे ब्लड के अंदर सेल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ठीक है? प्लेटलेट हमारे कोगुलेंट फैक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आपको चोट लग जाएगी तो ब्लड तभी क्लॉट करेगा, यानी ब्लड तभी बंद होगा जब आपके बॉडी में प्लेटलेट का मात्रा पर्याप्त रूप से रहेगा। रेसेस, हाथ और पैर में चकत्ते होना, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का स्लो होना, भूख ना लगना, अत्यधिक कमजोरी लगना। बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो यह फीमेल एडिस मस्क्यूटो यानी मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है? इस रोग का मुख्य कारण जो है डेंगू वायरस ही होता है, ठीक है? यह कभी-कभी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी फैलते हैं, ठीक है? बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, इसके जाँच के बारे में, डेंगू का क्या-क्या जाँच होते हैं, ठीक है? NS1 एंटीजन यानी बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद कराया जाता है, जिसमें 97% पॉजिटिव आने का चांस रहता है, ठीक है? उसके बाद IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। यह बुखार आने के 5 से 7 दिन बाद कराया जाता है ताकि डेंगू के अगेंस्ट बॉडी के जो इम्यून सिस्टम द्वारा बनने वाला एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसके बाद जो कराया जाता है CBC कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है? इसमें जो होता है WBC का जो काउंट होता है वह काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है? WBC का जो काउंट होता है वह काफ़ी लो हो जाता है और PCB का काउंट बढ़ जाता है। PCB का काउंट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होता है तो PCB का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है? इसके बाद प्लेटलेट देखा जाता है इसमें, प्लेटलेट काउंट कितना है, ठीक है? CBC में आपको प्लेटलेट काउंट भी देखने को मिल जाता है कि प्लेटलेट काउंट कितना है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डेंगू का क्या-क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है? वैसे डेंगू का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसा सिम्पटम आता है उस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है? जैसे कि फ़ीवर आया तो फ़ीवर में पैरासिटामोल दे सकते हैं आप। एसओएस के तौर पे टैबलेट पैरासिटामोल 500 mg का एसओएस के तौर पे आप दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वोमिटिंग आना, यानी वोमिटिंग आती है तो उसके लिए एंटोप्राज़ोल और डोमपेरिडोन, रेनिटिडिन और डोमपेरिडोन और ओमेप्राज़ोल और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन के मेडिसिन दे सकते हैं आप, ठीक है? इसके बाद ओआरएस लिक्विड आता है, उसको देते रहना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है? उसके बाद प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा कम है तो उसके लिए पॉप ई टैबलेट आती है जिसके सीवियरिटी के हिसाब से वो डिपेंड करते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे है तो आपको एक-एक गोली सुबह और शाम देना है। अगर वह प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है तो वह टैबलेट एक-एक गोली सुबह, दोपहर और शाम देना है, 3 टाइम देना है, ठीक है? तो वह सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद इसमें जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो होता है मॉक्सिकैन सीबी 625 mg, ठीक है? वैसे तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, डेंगू वायरस में कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि कोई बॉडी में दूसरा इन्फेक्शन ना हो सके, इसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसमें जो काफ़ी अच्छा काम करता है एंटीबायोटिक जो है मॉक्सिकैन सीबी 625 mg, ठीक है? एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? इसके बाद इसमें बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने के लिए इसमें फ्लूइड देना है, जैसे आरएल और डीएनएस, ठीक है? आरएल और डीएनएस में
आरएल और डीएनएस, इसमें मल्टीविटामिन भी मिलाकर चला सकते हैं पानी में, ताकि बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी मिले। ठीक है, इसमें मल्टीविटामिन जैसे कि एमबीआई मिलाकर चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पपीते का जो पत्ता होता है उसका, पपीते के पत्ते का रस बनाकर उसको रस बनाकर पिलाना है। ठीक है, उसके बाद बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए तरल पदार्थ यानी लिक्विड में काफ़ी ज़्यादा देना है आपको, जैसे ओआरएस हो गया, जूस हो गया, ये सब हमेशा देते रहना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। बेड रेस्ट सबसे ज़रूरी होता है। इसमें जितना मेडिसिन बताया गया है उसका खुद से उपयोग ना करें, अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।